नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कई बार हमें स्वप्न में कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दे जाते हैं जो कि हमारे मन की मंशा को कई बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ये स्वप्न मुझे क्यों आया है। और ऐसा एक या दो बार नहीं बल्कि प्राय देखा जा रहा होता है कि स्वप्न में एक ही जैसे दृश्य, एक ही जैसी परिस्थितियां, एक ही जैसे मंतव्य बार बार दिख रहे होते हैं। आखिर इन स्वप्न का मतलब क्या है? आखिर इनका आशय कैसे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और कैसे इन स्वप्नों के देखने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो आज आपके यही सारे प्रश्न हम लेने वाले हैं, लेकिन इन प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन स्वप्नों में ज्यादातर महाराज जी और महाराज जी से जुड़ी हुई चीजें दिखना आखिर किस ओर इशारा करता है। आइए क्रमबद्ध तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं और लेते हैं ज्यादातर देखे जाने वाले स्वप्न और उनका मतलब कैसे हमारे जीवन में इसका असर डालेगा। सबसे पहले स्वप्न की अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो हमारे पास अनन्य दर्शकों के प्रश्न आते हैं उसमें एक स्वप्न का जिक्र सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उस पहले प्रश्न में ज्यादातर अनन्य भक्त ये जानना चाहते हैं कि स्वप्न में हमें श्री कैंची धाम का दर्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है। इस कैंची धाम को बार बार हमारे स्वप्नों के माध्यम से आकर्षित किया जा रहा है और मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है कि क्यों आखिर ये मंदिर हमें बार बार दिखता है। इसका बहुत ही सरल उत्तर यहां पर मैं कहूंगा, क्योंकि श्री कैंची धाम संबंधित है हमारे सभी अनन्य दर्शकों के, सभी अनन्य भक्तों के परम पूज्य श्री महाराज जी से। और जब महाराज जी का धाम किसी अनन्य भक्त को दिखाई देता है स्वप्न में, तो उसका पहला अर्थ तो यही निकलता है कि महाराज जी ने आपका चुनाव कर लिया है। और जब महाराज जी ने आपका चुनाव कर लिया है तो महाराज जी की मंशा है कि वो आपको अपने परम धाम श्री कैंची धाम बुलाना चाहते हैं। और कैंची धाम यदि किसी अनन्य भक्त को दिख रहा है तो इसमें मन में बिल्कुल भी संकोच ना करें। यहाँ पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपको नहीं सोचनी चाहिए। श्री कैंची धाम के दिखने का परम जो अर्थ है वो यही है कि आप महाराज जी से जुड़ने के लिए तत्पर हो चुके हैं और आपके जीवन में महाराज जी का प्रवेश बहुत ही शीघ्रता से होने वाला है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, यदि स्वप्न में आपको श्री कैंची धाम दिख रहा है तो ये भी निश्चित हो जाता है कि जल्दी ही आपकी यात्रा श्री कैंची धाम के लिए होने वाली है। महाराज जी का दर्शन आपको प्राप्त होने वाला है। और इसके बाद की जो कहानी है ये और भी अद्भुत है कि महाराज जी ने जब आपका चुनाव कर लिया है तो इसका बहुत ही सरल अर्थ निकलता है कि आपके जीवन में महाराज जी के प्रवेश होने के बाद जो सफल परिवर्तन होंगे उससे आपके जीवन की पूरी रूपरेखा परिवर्तित हो जाएगी। तो बहुत ही अद्भुत ये स्वप्न है, बहुत ही अच्छा ये सपना है। तो इसके लिए आपको बहुत ही बधाई मैं देना चाहूँगा, क्योंकि महाराज जी का जो पहला संकेत है वो आपको अगर दिख रहा है तो आप और आपका परिवार बहुत ही अद्भुत तरीके से सुख और समृद्धि की प्राप्ति करने वाला है। अब आइए जान लेते हैं दूसरा संकेत या दूसरा स्वप्न जो कि ज्यादातर अनन्य भक्तों को दिखाई देता है, वो है महाराज जी का स्वप्न में दर्शन देना। बहुत से अनन्य भक्त ये संदेश हमें भेजते हैं कि महाराज जी का स्वप्न में बार बार दर्शन होता है। कभी महाराज जी बिल्कुल शांत मुद्रा में दिखते हैं, कभी मुस्कुराते हुए दिखते हैं, कभी वही अपनी चित परिचित जो छवि है, यानी कि महाराज जी की जो छवि है ज़्यादातर अनन्य भक्तों को दिखाई देती है कि कंबल ओढ़े हुए बहुत ही साधारण, बहुत ही प्रफुल्लित मुद्रा महाराज जी की दिखती है। तो आखिर इसका अर्थ क्या है और कैसे इसे हमें समझना चाहिए कि महाराज जी का जो स्वप्न है उससे हमें जीवन में क्या अर्जित होने वाला है। पहले स्वप्न के अर्थ की तरह ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा भाग्यशाली स्वप्न में इसे कहूँगा, क्योंकि महाराज जी का साक्षात दर्शन होना इस बात का परम संकेत है कि महाराज जी ने आपका चुनाव भी कर लिया है। आपके जीवन में बहुत ही अच्छे परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाले हैं, सफलता की ओर आपका जीवन बढ़ने वाला है। घर में सुख समृद्धि, शुभ अवसरों की प्राप्ति आपको होने वाली है। घर में मांगलिक कार्य होने वाले हैं।
पूजा पाठ, आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ने वाली है, महाराज जी का आशीर्वाद मिलने वाला है और बहुत सी अनंत जो शुभकामनाएं हैं वो आपके साथ जुड़ने वाली हैं। और इसका सबसे अच्छा जो उत्तर है वो मैं यही कहूँगा, कई बार महाराज जी इसलिए भी आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं क्योंकि अनन्य भक्त महाराज जी की प्राप्ति हेतु बहुत ही संलग्नता से महाराज जी को पुकार रहा होता है। चाहे वो परेशानी में हो, चाहे सुख में हो या किसी भी परिस्थिति में हो, महाराज जी जब दर्शन दे दें तो इसका अर्थ है आपके जीवन से किसी भी प्रकार का अमुक कष्ट यदि आपको अनुभव में आ रहा है तो वो स्वप्न आपका बहुत ही शुभ संकेत लेकर आ रहा है। यानी कि जीवन से कष्ट हटने का, कष्ट मिटने का बहुत अच्छा संकेत है। और सबसे अच्छी बात मैं कहूँगा कि महाराज जी की भक्ति की प्राप्ति आपको होने वाली है, क्योंकि महाराज जी का स्वप्न में दर्शन देना इस बात को भी सुनिश्चित कर देता है कि आपके जीवन में महाराज जी की जो भक्ति है उसकी प्राप्ति आपको होने वाली है। तो कुल मिलाकर सबसे शुभ सपना है ये महाराज जी के दर्शन करना। और महाराज जी केवल एक बार दर्शन नहीं देते, जब जब जीवन में आपकी असमंजस की स्थिति होती है, जब जब आपको लगता है कि कोई मार्ग नहीं बचा और आप चारों दिशाओं से हार का मुख देख रहे होते हैं, तब भी महाराज जी दर्शन देते हैं। और महाराज जी के दर्शन होने के बाद आपका जीवन रहस्यमय तरीके से परिवर्तित हो जाता है। तो कुल मिलाकर सबसे अच्छा स्वप्न ये महाराज जी का मैं कहूँगा। और इसके अलावा एक तीसरा स्वप्न अनन्य जो भक्त हैं वो पूछते हैं कि स्वप्न में श्री हनुमान जी का दर्शन हो जाता है। जैसे कि कई अनन्य दर्शकों ने हमें लिखा भी है कि हमने एक गुफा में श्री हनुमान जी को बैठे हुए देखा, आंखें बंद किए हुए प्रभु श्री राम जी का निरंतर जाप कर रहे हैं। वो गुफा बहुत अंधेरी है, लेकिन उसमें जो हनुमान जी का दर्शन हुआ वो बहुत ही दिव्य दर्शन हमें हुआ कि हनुमान जी बहुत ही दिव्य ऊर्जा के साथ ओतप्रोत हैं और प्रभु श्री राम जी का नियमित और निरंतर जाप कर रहे हैं। इसका भला क्या अर्थ है? देखिए, ये जो स्वप्न है ये और भी ज्यादा रहस्यमयी और दिव्य है। वो इसलिए क्योंकि हनुमान जी का दर्शन होना इस बात का परम संकेत होता है कि आपके जीवन में चल रही आर्थिक, मानसिक या किसी भी प्रकार की कष्टमयी स्थिति से बाहर निकालने के लिए हनुमान जी का प्रवेश आपके जीवन में हो गया है। और हनुमान जी का जब प्रवेश होता है तो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, विघ्न, बीमारियां और किसी भी प्रकार के मानसिक विकार आपके जीवन में अगर चल भी रहे होंगे तो उन सब का दमन करने के लिए प्रभु श्री हनुमान जी ने आपके जीवन में प्रवेश किया है। साथ साथ में एक चीज के लिए आपको और थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता हो जाती है जब आप ये स्वप्न देखते हैं। जब श्री हनुमान जी किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करते हैं तो नकारात्मकता तो उसके जीवन से मिट ही जाती है, लेकिन साथ साथ में उसको आध्यात्मिकता और प्रभु श्री राम जी की भक्ति की प्राप्ति भी होने वाली है। ये इस बात का भी संकेत है। तो आपको अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ कुछ अच्छी सीख भी लेने की आवश्यकता है। यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के व्यसन आदि से लिप्त हैं तो आपको ये सारी चीजें छोड़नी चाहिए, क्योंकि महाराज जी, प्रभु श्री हनुमान जी या राम जी के जब जीवन में प्रवेश होता है तो उस समय आपको किसी भी प्रकार के ऐसे तामसिक विकारों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। उस समय आपको इन सभी चीज़ों का त्याग करने की परम आवश्यकता होती है। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा शक्ति तो आपको प्रभु श्री हनुमान जी के प्रवेश से ही मिल जाती है, क्योंकि इसमें वो सहायता स्वयं भी आपकी करेंगे, लेकिन आपके जो इच्छा शक्ति है उसको प्रबल करने के लिए आपको नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। तो ये थे वो 3 स्वप्न जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। अगर आपको इन 3 स्वप्नों के अलावा भी कुछ और स्वप्न दिखाई देते हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम अगले क्रमांक में आपके वो स्वप्न भी शामिल करेंगे ताकि और भी लोगों को जानने का मौका मिले कि और ऐसे स्वप्नों का अर्थ क्या होता है। तो आज के क्रमांक में ये 3 स्वप्न अगर आपको भी आए हैं तो समझ जाइएगा कि आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत तरीके से सकारात्मकता, सुख और समृद्धि की आपको प्राप्ति होने वाली है। और जिन अनन्य दर्शकों को ये स्वप्न आकर्षित करने हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में जय बाबा नीम करोली अवश्य लिखना चाहिए। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।